क्या कर रहे हो तुम? मम्मी देखो, मैंने एक बड़ा सा मुर्गा पकड़ा है और एक मोटी सी मछली। आज रात हम लोग मजे से खाएंगे। हे पवित्र देवी, कृपया हमें बचाए, कृपया बचाइए। सुनो तुम, एक पवित्र देवी का बेटा होने के नाते और एक स्वर्गीय दिव्य बालक होने के नाते तुम गलत कर रहे हो। मेरे गोल्डन ड्रैगन और डार्क फीनिक्स के पंख नोच दिए। आप हमेशा बस अभ्यास ही करती रहती है, कभी मेरे साथ नहीं खेलती। आप बहुत बोरिंग है। अब कैसे छुटकारा पाऊँ इस छोटे शैतान से? जब तुम इतने बोर हो रहे हो तो अपने पापा को ढूंढने क्यों नहीं जाते? मम्मी, अब मुझे बताओगे मेरे पापा कौन है? हाँ बिल्कुल, देखो। अरे वाह, तो ये मेरे पापा हैं? हाँ सही कहा। 8 साल पहले मैं मृत्यु लोक में आई थी और एक बार मैं पार्टी करने गई थी और उसके बाद मैं तुम्हारे पापा से मिली और हमने। हाँ? ये कहाँ चला गया? कहाँ हो तुम? ध्यान से। अरे वो 80 किलो का सीमेंट का बोरा बच्चे ने ऐसे उठा लिया जैसे कुछ था ही नहीं। देखो तो, क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या ये? पापा, मैंने आपको ढूंढ ही लिया। कौन? तुम किसे पापा कह रहे हो? आपको। मॉम ने मुझे भेजा आपको ढूंढने। अरे बच्चे, मुझे पापा मत कहो। अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने ये सुन लिया तो मैं उसे कभी नहीं समझा पाऊंगा। तुम यहाँ आए ही कैसे? तुमने यहाँ किसने आने दिया? मैं काम कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। हाँ? पापा, आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे? लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। निकोलस। ऑफेलिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये बच्चा कौन है? वो मैं इनका। अरे ये कोई बाहर के भिखारी का बच्चा है। मुझे पैसे दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें 2000 रुपए दिए तो थे। 2000 में क्या होगा? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, क्या तुम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? तो फिर इसे मैं खत्म कर देती हूँ। नहीं, 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 रुको, मैं दूंगा, मैं पैसे दूंगा। अरे ये सब चल क्या रहा है? इतने काफी है। ये औरत झूठ बोल रही है, इसके पेट में तकिया है, कोई बच्चा नहीं। भिखारी के बच्चे क्या बकवास कर रहा है? मेरा यकीन करो पापा, ये झूठ ही है। क्या बोल रहे हो? पापा, ये क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम्हारा पहले से ही दूसरा बच्चा है। नहीं, 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 सुनो, ये सब गलत फहमी है। मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। सच में तुम यहाँ आखिर क्यों आए हो? देखो, गुस्सा मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने मेरे बच्चे को डराया। तुम्हें मुझे 2000 रुपए और देने होंगे इस बच्चे के न्यूट्रिशन फंड्स के लिए। ठीक है, मैं दे दूंगा। बुरी औरत, अब देखो तुम। ये क्या? अब ये सब क्या है? हाँ, तुम तो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकती। प्रेगनेंसी चेकअप के नाम पे तुम मुझसे पैसे मांगती रही। हर बार मैं तुम्हें 2000 रुपए देता था। तो अब बताओ मुझे, तुम ये पैसे कहाँ खर्च कर रही थी? अच्छा खाना खाने में और कपड़े खरीदने में। अगर मैं अच्छा ना खाऊं, अच्छी ना रहूं, तो मैं आगे चल के तुम्हारा बच्चा कैसे प्लान करूंगी? निकोलस, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स आसमान जितनी सच्ची है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं कसम खाती हूँ। तुम बकवास इंसान हो। अगर एक बार मेरी शादी जॉनसन परिवार में हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, कसम खाती हूँ। क्या झूठी कसम सच में मेरे ऊपर बिजली गिरा देगी?
निकोलस, मैं आज आसमान की कसम खाती हूँ, अगर मैं कभी भी तुम्हारे साथ बेवफाई करूँ तो मुझ पर बिजली गिर जाए। बुरी औरत मेरे पापा से झूठ बोल रही है। सच का ताबीज, शुरू हो जा। ये क्या हो रहा है? अचानक मौसम बदल कैसे गया? लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। झूठ बोलने वाली औरत पे बिजली गिर गई। ये हे बदमाश बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? निकोलस, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तुम ही वो इंसान हो जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अगर तुम झूठ बोलती रही तो तुम पर सच में बिजली गिर जाएगी। तुम तो बस मेरे बैकअप हो। मेरे पास 10 से ज्यादा लड़के हैं। मैंने तुम्हें कई बार धोखा दिया है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? नहीं, वो सब मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दोगे ना निकोलस? तुम्हें माफ कर दूं? सूरज पश्चिम में निकलेगा तब माफ करूंगा। निकोलस, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। पापा आप तो कूल हो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारा पापा नहीं। अब जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। पापा की जिंदगी में तो बहुत दुख है, गरीब और अकेले। अगर उनके पास पैसे होते तो क्या वो मेरे साथ खेलने के लिए टाइम निकालते? पापा देखो। हे भगवान, धोखा खाने के बाद अब तो मुझे भ्रम भी होने लगा है। ये क्या हो गया? सुनो तुम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम्हें इंसानी दुनिया में अपने दम पर जीना होगा। इसलिए मैंने तुम्हारी चीजों को सोने में बदलने वाली सारी शक्तियाँ सील कर दी है। हाँ। मम्मा आप कितनी कंजूस हैं। 9 हेवेंस की होली मैडन हर दिन करोड़ों का चढ़ावा इकट्ठा करते हैं, पर पापा को तो 1 भी रुपए पॉकेट मनी में नहीं देती। लगता है मुझे इनके लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। पापा ये वाला खरीदो। हाँ कहाँ गया? शॉर्टकट तरीका बिल्कुल भी नहीं। अरे प्लीज, क्या तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो? खुद ही खेल लो, जाओ। हाँ? फिर से नहीं जीता, फिर से हार गया। आज सैलरी आएगी, मैं तो भूल ही गया था। पता नहीं इस बार मेरी सैलरी कितनी आई होगी। अभी तो मॉम अपनी साधना में बिजी होंगी, अब वो मुझे नहीं रोक पाएंगी। वक्त आ गया है पापा को अमीर बनाने का। मैं ये काम करके रहूंगा। मैं कुछ जीरो और जोड़ सकता हूँ पापा के बैंक अकाउंट बैलेंस में। दस 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़। लगता है मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने 5,000 को 50 करोड़ कैसे समझ लिया? फीलिक्स बेटा, तिकड़म लगा के पैसे कमाने की सोच छोड़ दो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मॉम अब कितनी कंजूस है। मैं पापा को अमीर बनाने का तरीका ढूंढ लूंगा। तुमने सुना? अभी की नीलामी में एक पुराना गुलदान बिक गया 50 करोड़ में। सुनिए, ये नीलामी क्या होती है? क्या यहाँ चीजें बेचकर पैसे कमाते हैं? बिल्कुल सही। नीलामी एक ऐसी जगह है जहाँ अगर तुम्हारे पास कोई खजाना है तो तुम उसे लाखों में या करोड़ों में बेच सकते हो।
ए छोटे भिखारी, आज मेरी सैलरी आई है, क्योंकि तू मेरे साथ कब से रह रहा है। आज तुझे खाना खिलाऊंगा। पापा मुझे एक जगह पता है। अब देखो, ज्यादा महंगी हुई तो मैं पे नहीं करूँगा। गुलाबी हीरे की अंगूठी मिस्टर जेडन को 50 करोड़ में बिक गई है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये कितनी प्यारी है। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और एक वो है। ऐसे हारे हुए आदमी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। अरे अरे अरे, रुको रुको, रुक जाओ। तो हम खाना खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। निकोलस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ? हम यहाँ खाना खाने आए हैं। क्या हुआ? मैं ऑर्डर कहाँ दूँ? खाना? तुम्हें पता भी है ये कैसी जगह है? ये एक ऑक्शन हाउस है। यहाँ की हर एक चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से महंगी है। तुम्हारी औकात से बहुत बाहर। हम सालाना 5 करोड़ मेंबरशिप फीस भरते हैं और आप ऐसे इस जगह को मैनेज कर रहे हैं जहाँ पे बिना परमिशन के कोई भी भिखारी अंदर घुस जाता है। गार्ड्स, इन दोनों को बाहर निकाल दो। रुक जाओ, मेरे पापा यहाँ कुछ और बेचने आए हैं। कुछ बेचने? निकोलस, क्या बेचने का इरादा है? तुम्हारी गंदी काम करने वाली यूनिफॉर्म या फिर ये फटे पुराने जूते जो भिखारी भी न पहने? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ एक खजाना बेचने आए हैं। ओह, खजाना? तुम जैसे हारे हुए लोग भला खजाने के मालिक कैसे हो सकते हैं? यहाँ की नीलामी की साख ऐसे मत गिराओ। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से। रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा खजाना तुम लोग बेचने आए हो। बताओ जरा। हाँ, मैं तो पुरानी चीजें देख देख कर बोर हो गई हूँ। चलो देख लेते हैं इसके पास है हम क्या? लोग भी देखना चाहते हैं कि तुम क्या नीलाम करोगे। तुम्हारे पास कौन सा खजाना है? पापा चिंता मत कीजिए, जैसे ही हम इसे बेच देंगे हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। सुनिए सुंदर दीदी, क्या मुझे एक कप मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। कब से वो क्या करेगा? अब जरा आप सब लोग ध्यान से देखिए। अरे तुम, अरे तुम्हें तो मैं। बच्चे, जो खजाने की बात कर रहे हो, कहीं वो खजाना तुम्हारा पेशाब तो नहीं? जिस खजाने की तुम बात कर रहे हो, कहीं वो तुम्हारा पेशाब तो नहीं? सही कहा। तुम अपनी एक कप पेशाब को कितने में बेचना चाहते हो? वैसे तो पापा को ज्यादा पैसे चाहिए, पर तुम्हें सस्ते में दे दूंगा। अच्छा, समझ लो दान कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। बस 100 रुपए, इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर 1000 दे दूं? हाँ, ये भी कम है। अच्छा ठीक है, आज मेरा मूड सही है तो लो 10,000 देता हूँ तुम्हारे लिए। क्या 10,000? ये तो सच में बहुत कम है। ये काफी नहीं है। 10,000 तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर कितना लोगे बताओ, मैं अभी देता हूँ। मुझे चाहिए 10 करोड़। सुना तुमने? तुम 10 करोड़ मांग रहे हो एक कप पेशाब के लिए? इसमें ऐसा क्या है? ये बहुत ही शुद्ध तत्व है 9 हेवंस के इमोर्टल चाइल्ड का। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को सोखता है। ये न सिर्फ बीमारियों को ठीक करता है, बल्कि जवानी भी लौटाता है। मैं तो इसे फ्री में चखने भी ना दूं, पर तुम्हें चखा दूंगा। इस बच्चे को तुम यहाँ क्यों लाए हो? ऐसी हरकत करने के लिए? ये मुझे तंग कर रहा है। बाहर निकालो इसे। निकम्मे, तेरी तो हमारा मजाक उड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रिवर सिटी के एलीट लोग सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हैं क्या? गार्ड्स, इन दोनों बेवकूफों को बाहर निकाल दो और इनके पैर तोड़ दो। ये क्या क्या, जल्दी नीचे उतरो। रुक जाओ। ये यहाँ कैसे? हमारे इलाके में आके ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? प्लीज सेलिना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ये इनका काम है। इस भिखारी और इसके बेटे ने सब कुछ किया है। चुप रहो,
हमारे ही इलाके में आकर ऐसी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? जी। सुनो, हाँ बोलिए। मुझे प्यास लगी है। सुनो, मिसेस मेगन को पानी ला कर दो, उन्हें प्यास लगी है। सुनो बच्चे, ये पानी मुझे दो। अरे 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 नहीं, ये मत पीना। ना हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।